हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाला हूं। ये जो आज मैं बताने वाला हूं ये हर एक व्यक्ति के साथ होता है जीवन में, और हर एक व्यक्ति को ये लगता है कि ये चीज़ केवल और केवल मेरे साथ हो रही, मेरे साथ ही क्यों, है ना। हम क्या करते हैं कि जब हम समस्या में होते हैं, या मान लीजिए कि अभी हम, जैसे कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या कई सारे लोग होते हैं जो किसी बिजनेस को भी शुरू कर रहे हैं, या फिर कोई व्यक्ति है जिसके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही है। तो ऐसे समय में क्या होता है कि लोग जो हैं वो जले पे नमक छिड़कने के लिए आते हैं, है ना। तो ये लोगों की आदत होती है, और दूसरी बात ये हर एक के साथ होता है। मैं भी जब स्ट्रगलिंग टाइम में था तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी है, लेकिन मैंने इन चीज़ों को अलग तरीके से लिया। मैंने ऐसा नहीं कि इनको लेके अपन बिल्कुल बैठ ही गए, है ना, परेशान हो गए। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इन चीज़ों से आपको पुश होना है, क्योंकि ये ऊपर वाला जो होता है ये आपको ट्राई करता है, आपका टेस्ट होता है कि देखिए आप इन लोगों को फेस कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। और वास्तव में इन लोगों को भेजा जाता है आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, ताकि आपके अंदर आग लगे, है ना। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, उनको किसी से प्यार में धोखा मिल गया तो सर मेरे अंदर सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, अब मैं मर जाऊं, अब ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं। अरे ज़िंदगी में अब तो ज़िंदगी शुरू हुई असली। भाई पिक्चर कब शुरू होती है? अगर सब कुछ बढ़िया अच्छा चल रहा हो, है ना, तो फिर ठीक है। लेकिन जब सामने वाले ने बोल दिया कि अब मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, या मैं तुमसे बात नहीं कर सकती क्योंकि क्या है तुम्हारे पास, फिर उसके बाद में अब मैं कुछ करके दिखाऊंगा, तो आपके अंदर आग लगनी चाहिए। ये लोग आपको पुश करने के लिए आते हैं, और ये चीज़ हर एक के साथ होती है, मेरे साथ भी हुई, है ना। लेकिन मैंने इसको इस तरीके से लिया कि कोई बात नहीं, एक दिन वक्त जवाब देगा, और वास्तव में वक्त जवाब देता है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, है ना। तो आप खुद जवाब मत दो, क्योंकि अगर आप खुद जवाब देने लग जाएंगे तो आपकी सारी एनर्जी जो कि आपको आगे बढ़ाने में लगने वाली थी, वो सारी इन लोगों में, फालतू के लोगों में वेस्ट हो जाएगी। इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। तो अभी अपने पास में आप ये देखो कि आपके पास में ऐसा क्या है जिससे लोग आपको बहुत बेहतरीन कहे। हाँ, जैसे अगर आप मान लो बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, आपने अच्छा घर बना लिया, आपके पास कार है, सब कुछ है, सब बढ़िया चल रहा है, अगर इसके बावजूद लोग कुछ बोलते हैं, हालांकि लोग तो फिर भी बोल देते हैं, तो आप एकदम परेशान हो, बहुत टेंशन लो, डिप्रेशन में चले जाओ, डिप्रेशन की गोलियां खा लो, और सुसाइडल थॉट आने लग जाए, और मरने का प्रयास भी कर लो। मान लो इस स्थिति पे हो। अब चूंकि अभी हम शुरुआती दौर में हैं, अभी हम तैयारी कर रहे हैं, है ना, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, तो ऐसे समय में लोगों का ऐसी बातें करना लाजमी है, होता है। लेकिन इस चीज़ को ऐसे लो कि वक्त जवाब देगा, अपने को जवाब नहीं देना है, अपने को शांत रहना है, और जो अपना लक्ष्य है उसके ऊपर काम करना है। अगर आप जवाब देने लग गए ना अभी से, तो आपकी जो एनर्जी है, अभी आप यंग है, तो अभी जो आपकी एनर्जी है वो कहाँ वेस्ट हो जाएगी? इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, ये ऐसा बोलता है, वो ऐसा बोलता है, अभी बोलेंगे लोग, समझे आप। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हम तो गरीब लोग हैं, हमसे कौन बात करे। हाँ, तो नहीं करेंगे लोग बात। ये इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करो पहले कि मुझे अमीर बनना पड़ेगा इसके लिए, नहीं तो मैं ज़िंदगी भर कहता रह जाऊँगा, कुछ नहीं होगा, और किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला है। तो ये चीज़ आपकी जानकारी में पहले से होनी चाहिए कि जब तक हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लोग ताने मारेंगे, और हमारे अपने जो है वो ताने मारेंगे। जो अपन, कई बार ऐसा होता है, देखो इंसान की वैल्यू नहीं है इस संसार में, वैल्यू इस चीज़ की है कि वो व्यक्ति करता क्या है। तो उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा सही दिशा में, ताने भी सुनो, और अपना कॉन्सेंट्रेट रहो अपने काम में, अपने लक्ष्य पे, कि मैं एक दिन समय इन सबको जवाब देगा। और निश्चित रूप से अगर आपने अपनी एनर्जी इन लोगों में वेस्ट नहीं करी, तो समय सबको जवाब देगा। ये लोग आपके पास खुद आएंगे और बोलेंगे कि हमारे भी बच्चे को कुछ बताओ ना, क्या करें। आप समझ रहे हो मेरी बात को? आपके दिमाग की चाबी आपने सबको दे रखी है, कोई भी आता है ताला खुल जाता है, और उसका जो कचरा है ना वो डाल जाता है। आपने अपने दिमाग को क्या बना रखा है? डस्टबिन। किसी ने थोड़ा सा कुछ कहा, अपन आधा घंटा टेंशन लेके बैठ गए, ऐसा कैसे बोल सकता है वो। बोलते हैं लोग, लास्ट टाइम तक बोलेंगे जब तक है जान, है ना। तो समय को जवाब देने दो। हमारे जैसे हम कार चलाते हैं ना, तो उसमें आपने देखा होगा जो आगे का जो कांच होता है, मिरर होता है, वो बड़ा होता है, और एक मिरर सामने लगा होता है ऐसे पीछे देखने के लिए।
तो जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो पीछे कैसे देखते हैं? ऐसे देखते हैं, ऐसे ही देखते हैं ना। और हम लोग पीछे कैसे देख रहे हैं? तो उसके लिए आपको आगे कैसे दिखेगा और गाड़ी बंद करनी पड़ेगी और बैठना पड़ेगा। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी ऐसी इंसल्ट करी, मुझे लोगों ने ऐसा कहा। हम भूल नहीं रहे, हम उस वो जो पीछे वाला कांच है ना, बस उसी में बैठे बैठे देख रहे हैं। उसमें देखो, अनुभव लो वहां से कि लोग कैसे होते हैं, दुनिया कैसी है, दुनियादारी कैसी है। तो उसमें उस कांच में कितना देखना है? बस इतना देखना है और फिर आगे गाड़ी चला रहे हैं। हाँ भैया साइड हट जाओ। पर हमारा ध्यान आगे तो कभी ज़िंदगी में होता नहीं है, हमारा ध्यान हमेशा उस छोटे कांच में होता है। हम पीछे ही देखते देखते पूरा जीवन निकाल देते हैं, है ना। एक बार क्या हुआ कि मैं ऐसे जैसे शादी में गया था मेरे पिताजी के साथ। तो उस समय मेरी उम्र कोई 5-6 साल रही होगी, कक्षा 5 में पढ़ता था उस समय में। तो मेरे पिताजी सुबह 5 बजे के निकले साइकिल से, हमारे मतलब गांव से रोड पे आना पड़ता था। तो मेरे को आगे एक सीट होती थी छोटी, उस पर बिठाया और घंटी बजाता रहता था मैं, और वो साइकिल चलाते रहते थे। तो ऐसे करके हम 5 बजे वहाँ से निकले, 6 बजे रोड पे आए। रोड पे 6 बजे हमको बस मिली, 9 बजे हम वहाँ पहुँचे शादी में जहाँ जाना था। अब वहाँ जाने के बाद में हम 9 बजे पहुँच गए। तो चूंकि उस समय हम जैसे गरीब थे तो कोई ज़्यादा इतनी वैल्यू, हाँ ठीक है आए होंगे क्योंकि साइकिल से गए थे ना। लेकिन उसके ही जस्ट बाद हमारे ही गांव से कोई दूसरा बंदा आता है, लेकिन वो कार से आता है ना। अब वो आ रहा है, वो निकला होगा घर से आराम से 8 बजे और वो वहाँ पहुँच रहा है 10 बजे। जब वो आता है तो दूर से लोगों को गाड़ी दिखती है तो अरे लो कुर्सी लगा, ले पानी ला फटाफट पानी ला, ले चाय की बोल। तो मैं देख रहा उस चीज़ को, मैंने कहा हम भी अभी आए और ये भी व्यक्ति हमारे गांव से ही आया। तो हम मतलब अपने किसी ने बोला नहीं कि चाय बनाओ, ये करो, कुर्सी लगाओ, आओ बैठो तो बैठ जाओ, न पीना हो तो ये पानी की टंकी भरी पी लो। तो वहां पे ऐसे केस में एक नॉर्मल आदमी के दिमाग में क्या आता है? ईर्ष्या। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ईर्ष्या को पहले हटाना पड़ेगा। द्वेष, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, नाराजगी, मुंह चढ़ाना, ये सब चीजें जब तक रहेगी तब तक आप उस एनर्जी में जा नहीं पाओगे, उस वाइब्रेशन में नहीं जा पाओगे। तो ऐसे समय में मेरे मन में द्वेष आना चाहिए, लेकिन चूंकि मैं द्वेष में समझता नहीं था, छोटा बच्चा था, तो मैंने कहा, मेरे मन में एकदम विचार आया, मैंने कहा ये वाला बनना अपने को यार, ये बनना। तो उससे ऐसा नहीं कि मैंने घृणा करी, मैंने ये सोचा कि मुझे ये वाला बनना है, क्योंकि मैं समझ गया कि लोग कैसे हैं। अब यहाँ या तो आप बैठ जाओ, हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं, गरीब से कौन पूछता है ना, ये या तो ये कर लो, उससे घृणा करने लग जाओ, देखो ही मत। तो मैं गया उसके पास में, फिर मैंने देखा वाह यार लोग हर सभी आइए साहब बैठिए साहब चाय पीजिए, ये ऐसा बनना है यार अपने को। तो वहीं से वो सबकॉन्शियसली दिमाग में है कि अपने को एक दिन गाड़ी लेके आना है, अपने को ये करना है। तो अब हमको करना क्या है? हमको पॉजिटिव रहना है चीज़ों को लेके और अच्छा सोचना है, न तो किसी से घृणा करना है, न बैर न द्वेष। जो बोल रहा है बोलने दो, वक्त सब जवाब दे देगा। आप अपनी एनर्जी को सही जगह लगाओ, पॉजिटिविटी में लगाओ। आपको मेरी बात समझ में आई है ना? आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अभी 21 डेज का जो नया कोर्स है वो 5 मई से शुरू होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी एक और 1 मई को रात 7 से 10, शाम को 7 से 10 एक मैं वर्कशॉप लेके आ रहा हूँ, जिसमें हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीखेंगे। केवल 3 घंटे की रहेगी, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।